हाँ मित्र नमस्कार। वक्त तो गुजर रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ आज हम अपनों से भी दूर होते जा रहे हैं। समय की दूरियां आ रही हैं, रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। जी हाँ, हम अपनों के ही खुशी के लिए हम अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जहां हम अपनों के पास रहकर भी उनके नज़दीक नहीं रहते हैं, उनके साथ बैठते नहीं हैं। जी हाँ, या हम दूर रहकर भी उनसे हमारी बातें नहीं हो पाती हैं। बट रीज़न ये नहीं है कि हम उनसे दूर हैं, कारण ये है कि हमारा उनसे अब लगाव नहीं रहा, यानी हम उनसे जुड़ना नहीं चाहते। इसीलिए हमें अपनों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। इसी कड़ी में हम आपको एक कहानी बताते हैं। काफ़ी समय पहले एक सुंदर परिवार था जहाँ पर एक माताजी थी, उनके 2 से 3 बच्चे थे। माताजी की कुछ समय बीतता गया और जो उनके पति थे वो गुजर गए। माताजी अकेले पड़ी घर में और उनके बेटे बाहर बिजनेस करने के लिए निकल गए। जब तक सब कुछ सही था, स्वस्थ बढ़िया था, तब तक माताजी अच्छे से घर का हर काम करती और हर चीज़ें संभालती थी। एक समय ऐसा आया कि जहाँ माताजी बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने के बाद वो इतनी बीमार पड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। ये खबर जब बेटे को पता चली तो बेटा दौड़ता हुआ अर्थात तुरंत अस्पताल पहुंचा और उसने डॉक्टर से पूछा माँ कैसी है। डॉक्टर ने कहा बेटा माँ तो सही है। फिर दोबारा माँ के पास गया और पूछा माँ आप कैसी हो। माँ ने कहा बेटा अभी तो हम काफ़ी स्वस्थ हैं। फिर डॉक्टर से पूछा बेटे ने कि माँ को आखिरकार हुआ क्या था। तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा माँ के आपको हृदय घात यानी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, यानी दिक्कत थी। अगर उन्हें वक्त रहते न लाया जाता तो हो सकता था कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। ये बात सुनकर बेटा काफ़ी दुखी हुआ और वो माँ के पास बैठा। उसी समय उनके पास में 2-3 बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, महिलाएं बैठी थी। उन्होंने माँ से पूछा ये सब कौन है जो आपके पास बैठे आपसे बातें कर रहे हैं। माँ ने बहुत सुंदर कहा ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे मित्र हैं। बेटा एक बार ये बातें सुन करके काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और क्रोधित हुआ। तो उसने पूछा माँ ये आपसे मिले कहाँ और कैसे। तो उन्हीं में से एक बुजुर्ग ने कहा बेटा हम इनके व्हाट्सएप फ्रेंड हैं। कहा व्हाट्सएप फ्रेंड मतलब कैसे। कहा जी हाँ, हम सभी लोग 50 से 60 वर्ष के जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं उन्हें एक ग्रुप के माध्यम से जोड़ते हैं और जुड़ते हैं, जिनमें हम लोग प्रतिदिन एक हाजिरी लगाते हैं, कौन सही है, कौन कैसा है, कौन बीमार है। जब हमें कभी किसी व्यक्ति की हाजिरी नहीं मिलती है तो हम उसके आस पड़ोस में पड़ोसियों के द्वारा खबर लेते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है या वो महिलाएं कैसी हैं। इस प्रकार हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हमने आपकी माँ की हाजिरी नहीं देखी, आपकी माँ का मैसेज नहीं देखा, तो हमने बगल पड़ोसियों से बातें की। तब हमें पता चला कि उनकी तबीयत गड़बड़ है। तब हम आकर पहुँचे और इन्हें अस्पताल लाए। तो कहा उन्हीं में से एक बुजुर्ग और बैठा था जिसने बड़ी सरलता से कहा बेटा आपने अपने माँ से कितने समय पहले बातें की थी। तो उन्हीं में से दूसरे बुजुर्ग ने भी कहा बेटा कितने समय पहले बातें की थी, यानी दोनों ने एक ही बातें दोहराई। तब बेटा ये सोच में पड़ गया और उसने कहा कि हमने इनसे दिवाली के समय पर बातें की थी, यानी दिवाली के दिन। कहा दिवाली कितने टाइम हो गए। उन्होंने कहा लगभग 6 महीने हो गए। कहा हमने तब बातें की थी जब हमने इन्हें कहा था कि हम आपको एक नया गिफ्ट देने वाले हैं, यानी उपहार देने वाले हैं। उसके बाद हमने बातें नहीं की। इस प्रकार जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो वो काफ़ी दुखी हुआ और उन्होंने कहा कि बेटा अपनी माँ का ख्याल रखो, क्योंकि ऐसे कई माताएं हैं जो आज इस दुनिया में अकेली हैं। इस प्रकार वह युवक माँ के उन दोनों बुजुर्ग की बातें सुनकर के काफ़ी खुशी हुआ और वो माँ को घर ले गया और उन्होंने उस दोनों बुजुर्गों का धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार हमें इस कहानी से ही मिलती है सीख कि हमें अपनों के साथ रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो वक्त निकालो अपनों के लिए
वक्त निकालो अपनों के लिए, वरना वक्त गुजर जाएंगे सपनों के लिए। यानी हमेशा अपनों के लिए वक्त निकालो, वरना वक्त तो बीतता ही जाएगा, क्योंकि ना वक्त ठहरेगा और ना हमारी उम्र ठहरेगी। लेकिन जितना हम वक्त अपनों को देंगे वही हमारे लिए खास मौका और एक अच्छा समय बनेगा। जी हाँ, भले हम शहर में हो या विदेश में हो, लेकिन हम आज सोशल मीडिया के दौर में हम वॉइस कॉल, वीडियो कॉल या किसी अन्य प्रकार से बातें कर सकते हैं। बट आज हमारे रिश्तों में इतनी कमजोरियाँ आ गई हैं कि हम एक एक हफ्ते, एक एक दिन, एक एक महीने, एक एक साल अपनों से बातें नहीं करते, केवल एक कॉल का इंतजार करते हैं कि वो अगला व्यक्ति में कब मैसेज करेगा, कब कॉल करेगा। इस प्रकार हमें हमेशा अपनों के साथ रहना चाहिए तथा हमें अपनों को वक्त देना चाहिए।